पीएम मोदी ने एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया है। ड्रैगन की हर चाल नाकाम हुई है। दिग्गज देशों का भी हाल बेहाल चल रहा है। जी हां, जहां कोविड की वजह से बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई पड़ी है, तो वहीं भारत की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली है। और वहीं चीन, जिसने अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए साजिश रची, उसे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। चीन और कोविड-19 का क्या रिश्ता है, ये आप बखूबी समझते हैं। कोरोना का जनक चीन ही है, ऐसा कहा जाता है और इसको लेकर कई बड़े दावे भी किए जा चुके हैं। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप भी कोविड-19 को चाइनीज वायरस बता चुके हैं और कई बड़े दावों में ये बताया जा चुका है कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को और बढ़ाने के लिए इस वायरस को लैब में तैयार किया था। इसके बाद जिस तरह से चीन की हरकतें रही हैं, उसने भी ये साफ कर दिया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रहा है, क्योंकि जब पूरी दुनिया संकट से जूझ रही थी, उस वक्त चाइना की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं था। लेकिन जिस तरह से चाइना से बाकी देशों ने दूरी बनाई, अब उसे अपने कर्मों की सजा मिल रही है और वो इस वक्त अलग थलग पड़ा हुआ है। भारत में फैले उसके बिजनेस भी सिमट गए हैं, लेकिन वही भारत अब नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली है। चाइना के कोरोना वायरस ने भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी चोट पहुंचाया हो, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 2 अंकों की वृद्धि देखी गई है। ये आंकड़ा अब 13.5% हो चुका है। वहीं भारत की जीडीपी ने रफ्तार ऐसे समय में पकड़ी है जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अस्त व्यस्त पड़ी हैं। वहीं चीन की बात करें तो मंदी की ओर जा रहा है चीन का हाल बुरा चल रहा है। वहीं अर्थशास्त्रियों का भी इस पर कहना है कि मार्च 2020 में देश की अर्थव्यवस्था के महामारी की चपेट में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने राजकोषीय और मौद्रिक उपायों की कई कैलिब्रेटेड खुराक दी, जिसका अब सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों का भी यही कहना है। उनका कहना है कि पीएम गरीब कल्याण योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई के लिए आसान ऋण, पूंजीगत व्यय के लिए सार्वजनिक धन में वृद्धि और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के सरकार के उपायों ने इसमें काफी मदद की है। और जब मोदी सरकार ने ये कारनामा करके दिखाया है, तो भाजपा यूपीए सरकार से भी इसकी तुलना कर रही है। कोविड और फिर रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद भी यूपीए सरकार की तुलना में काफी आगे है मोदी सरकार के इस वक्त की अर्थव्यवस्था। कोरोना महामारी के बाद तेज गति से सुधार हुआ है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का निजी अंतिम उपभोग व्यय 22 लाख करोड़ का है। जी हाँ, महामारी से पूर्व यानी कि साल 2019-20 में यह 20 लाख करोड़ के करीब था। इसमें भी 10% की बढ़ोतरी हुई है और ये निरंतर वृद्धि का संकेत देता है। OECD यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार इस वक्त दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था की हालत पतली हो चुकी है। अप्रैल-जून 2022 में चीन की 0.4%, जर्मनी की 1.7%, यूएस की 1.7%, फ्रांस की 4.2%, इटली की 4.6% और कनाडा की 4.8% है। तो देखा, इन देशों की जीडीपी का हाल खस्ता चल रहा है। तो वहीं चीन का बैंकिंग और रियल एस्टेट क्षेत्र गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसकी वजह है कोरोना महामारी के बाद देश में लागू किए गए कठोर शून्य कोविड लॉकडाउन। जी हां, और इसके साथ ही शी जिनपिंग सरकार ने ताइवान और क्वाड देशों के खिलाफ अपनी कूटनीति के साथ आर्थिक प्रभाव को और भी खराब कर दिया है। यानी कि भारत, जापान, ताइवान और अमेरिका जैसे देश अब इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। इसके साथ ही भारत ने कई बड़े प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से भारत ने कोरोना काल में चाइना के कई सारे ऐप बंद किए, इसके साथ ही कई सारे बिजनेस को खत्म किया और इसके साथ ही कई सारी जो पार्टनरशिप थी वो भी खत्म की गई और इसके चलते चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा था। तो वहीं बीजिंग के बेल्ट रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI में शामिल श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार और केन्या जैसे देश भी दिवालियापन का सामना कर रहे हैं। इन देशों का भी और बुरा हाल चल रहा है। ऐसे में चारों तरफ से मोदी की ही वाहवाही हो रही है। बहरहाल, इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ दिनों पहले जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं
वो दिखा रहे हैं कि भारत ने कोरोना काल में जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, वो कितने महत्वपूर्ण थे। पिछले साल इतने ग्लोबल डिसरप्शन के बावजूद भारत ने $670 बिलियन यानी 50 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट किया। हर चुनौती से पार पाते हुए भारत ने $418 बिलियन यानी 31 लाख करोड़ रुपए के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड बनाया। आज देश के ग्रोथ इंजन से जुड़ा हर सेक्टर पूरी क्षमता से चल पड़ा है। सर्विस सेक्टर भी तेजी से ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। पीएलआई स्कीम का असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दिखने लगा है। मोबाइल फोन सहित पूरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कई गुना वृद्धि हुई है। टॉयज का इंपोर्ट 3 साल में जितना घटा है, करीब करीब उतना ही एक्सपोर्ट बढ़ा है। इन सभी का लाभ सीधे सीधे देश के उन कोस्टल एरिया को भी हो रहा है जो भारतीय सामान को एक्सपोर्ट के लिए अपने संसाधन मुहैया कराते हैं, जहां मैंगलोर जैसे बड़े पोर्ट है।